हेलो गाइस, वेलकम बैक दोस्तों। मैं आरिफ चौधरी। दोस्तों आज टॉपिक में हम लोग देखेंगे सदिश और अदिश राशि। बताने की बिल्कुल कोई जरूरत है नहीं कि एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना मैं एक बेहतरीन स्टोरी के साथ इस टॉपिक्स को शानदार ट्रिक्स के जरिए हमेशा के लिए इसको याद कर लूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि और अदिश राशि, ठीक है। तो सदिश राशि क्या होती है? तो वैसी राशि जिस राशि के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। और अदिश राशि किसे बोलते हैं? वैसी राशि जिसके पास वनली क्या मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अदिश राशि। जैसे क्या? जैसे हम लोग टाइम में हम लोग बोलते हैं कितना बजते हैं, तो बोलते हैं 5 बजे, 6 बजे, सुबह का 8 बज गए। तो क्या इसमें हम डायरेक्शन बोलने की जरूरत है? नहीं है। तो ये जो राशि है तो कौन सी राशि हो जाएगा? अदिश राशि। और सदिश राशि में क्या हो जाता है? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फोर्स, बल लगाते हैं, तो बल लगाते हैं। तो जैसे एज फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि यह क्या है? एक बॉक्स है, बक्सा है, ठीक है। ये क्या है? बॉक्स है। और इस बॉक्स को हम क्या करते हैं? इधर से हम ना फोर्स लगा रहे हैं। ये एक सरफेस है आपका, ओके। बस छोटा सा एग्जांपल से समझिएगा, कोई बड़ा एग्जांपल नहीं। इधर से आगे ना कोई आदमी है, फोर्स लगा रहा है, ओके, फोर्स लगा रहे हैं। आप जैसे समझिए हमने 100 न्यूटन का बल लगाया है। एज फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन का हम लोग फोर्स लगाया है। तो क्या हुआ? इसका डायरेक्शन में ये इधर आएगी, मतलब इसका रिजल्ट क्या? कुछ और इधर मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं? ऊपर से ना फोर्स बल लगा रहे हैं, ठीक है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या ये लगता है कि आपको नीचे जाएगी? नहीं ना, वह जो 100 न्यूटन बल लगा रहे हैं वो बिल्कुल वैसी को वैसी रह जाएगा। दैट मीन्स इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर फिर क्या करते हैं कि अगर हम लोग ने इस साइड से अगर हम लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो इसमें भी इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। दैट मीन्स क्या कि हम लोग अगर इसमें ना फोर्स लगाते हैं तो वस्तु का जो घूमने की जो इसको जो डायरेक्शन है, इसमें डिफरेंट डायरेक्शन का रिजल्ट मिलता है। तो एक सिंपल बात समझिए ना, तो वैसी राशि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो। सर मैग्नीट्यूड होता है क्या है? अरे बाबा, ये 100 हुआ है ना, यही तो आपका कोई नंबर होती है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कितना केजी खाया, तो 2 केजी खाया। जो दो जो आ रही है ना, वही आपका मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है। तो क्या करना है? अदिश में क्या हो जाएगा कि वैसी राशि जिस राशि के पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, तो उसको बोलेंगे सदिश राशि। और अदिश राशि किसको बोलेंगे? जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आप जो नहीं जानते होंगे वो जान लीजिए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसी राशि है जो सदिश है और बहुत सारी ऐसी राशि है जो अदिश है। तो उसको कैसे बेहतरीन ढंग से याद कर लूं, जानिए एक छोटी सी स्टोरी में, ठीक है। अब बने रहिए मेरे साथ, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एक सदिश राशि में कौन कौन सा आता है, उसको मैं कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी आए तो वैसे यहां पर मैं लिख जाऊं, ठीक है। तो उसको जानते हैं सदिश राशि। तो सदिश को हम समझते हैं शादी, ठीक है। ये जो शादी विवाह करते हैं ना, तो वो हम समझते हैं शादी। सदिश को क्या समझते हैं हम लोग? शादी। शादी शादी से लिखा जाता है शादी, ठीक है। सदिश में शादी आ रहा है, शादी। अब ऐसा तो कोई है नहीं, ऐसे कोई व्यूअर जो शादी विवाह कभी देखा नहीं हो, ठीक है। किसी न किसी के घर में शादी हुआ होगा, भाई का, बहन का, या मामा का, मामी का, मम्मी का, पापा का, सॉरी मम्मी पापा का नहीं कोई देखे होंगे, लेकिन दादा दादी किसी न किसी का शादी हुआ है या किसी खुद का हुआ होगा, ठीक है। तो शादी ब्याह के स्टोरी तो याद रहा होगा शादी ब्याह में ना कि किसको क्या होता है, ठीक है। इस चीज से मेरे ख्याल से सब कोई जानते हो, रूबरू है। और वो भी इंडियन कल्चर से शादी कैसे होती है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, सदिश को सिर्फ समझेंगे शादी, और शादी के आधार पर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए शादी में हम लोग ना बल लगाना पड़ता है, ठीक है। देखिए जो भी बल हो शादी में लगाना ही पड़ता है। जैसे देखते होंगे कि जिस टाइम में ना लड़का को चुमाया जाता है तो साथ जो क्या होता है, चंगेरा जो होता है, तो उसको बलपूर्वक बल से लगा के उसमें क्या करते हैं हम लोग, सर पे उसको दबाया जाता है ना। जानते होंगे, किसी किसी को याद आता होगा, हमको हंस रहे हैं ना, याद आ रहा है आपको भी, ठीक है। तो बलपूर्वक हम क्या करते हैं, चंगेरा को दबाते हैं ना। किस में दबाते हैं? शादी में। अभी माइंड में क्या घूमना चाहिए? शादी का पूरा स्टोरी घूमना चाहिए।
तो उसमें ना जो भी बल हो वो आपस सदिश राशि होगा, मतलब शादी होगा। तो बल हो गया, उत्प्लावना बल हो गया, और है ना क्या, बलाघूर्ण हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। उत्प्लावना बल क्या होता है, जैसे जैसे पानी में जैसे कोई सामान है ना, तो वो नीचे से जो फोर्स मारता है ना, वो उत्प्लावना बल हो गया। ठीक है, तो हम लोग जैसे शादी विवाह होती है तो ऊपर से जैसे फोर्स लगाता है, तो हम लोग नीचे से नहीं दम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि अपने आप को ना वो फिट रहे। तो वही बल कहाँ होता है? शादी में होता है। बलाघूर्ण, ठीक है, बलाघूर्ण हो गया शादी में। गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है कि अपने ओर खींचता है शादी विवाह में। ठीक है, नेक्स्ट है भार। कितना सारे भार शादी विवाह में बहुत सारे भार जाता है। भार माने क्या? वो बोला चंगेड़ा में ना बतौसा, मुंगवा, भुसवा, क्या सब होता है, लड्डू, पेड़ा, क्या क्या रहता है ना, वो भार। ठीक है, किस में जाता है? शादी विवाह में जानता है, अरे बाबा जानता है। ठीक है, तो वो भार। ठीक है, वेग ना, वेग माने क्या? वही गाड़ी जिससे हम लोग बढ़ाते जाते हैं, ट्रिम करते हैं, वो साइकिल वाला नहीं। ठीक है, साइकिल मोटरसाइकिल जो भी हो भाई साहब, सब कुछ चलेगा। तो वो जो हम लोग गाड़ी चाहते हैं, तो कहाँ जाते हैं? शादी विवाह में जाते हैं। ठीक है, ये वेग हो गया। तो वेग जो भी हो, सभी वेग में हम लोग क्या शादी पहुंचते हैं, मतलब सदिश राशि होगा। तो वेग हो गया, आवेग हो गया, दोनों हो गया। और औसत वेग, जो भी वेग है सभी हम लोग शादी में लेके चलते हैं। जो भी वेग हो, जैसे किसी को मोटरसाइकिल हुआ, किसी की कार हुआ, किसी को टेम्पू हुआ, किसी भी चीज से पहुंच जाते हैं ना हम लोग शादी विवाह में। तो वही हो, वेग हो, आवेग हो, औसत वेग हो, सब शादी में पहुंचते हैं, मतलब सदिश राशि। नेक्स्ट संवेग। अच्छा, संवेग आ गया ना, कोई बात नहीं, स्कॉर्पियो वाला वेग समझ लीजिए, मतलब संवेग वो भी सब आ गया आप शादी में। नेक्स्ट है जैसे विस्थापन। विस्थापन माने क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना। शादी ब्याह का एक ही जगह बैठ कर हम शादी ब्याह करते हैं, नहीं, उसमें भी ना अपना घर छोड़ करके दूसरे के, मतलब लड़की के यहाँ जाना होता है। अगर लड़की वाला है तो उसको भी अपना घर, मतलब जो उसका नैहर है वो छोड़ करके ससुराल जाना पड़ता है, तब ना शादी विवाह होता है। तो विस्थापन, मतलब विस्थापन भी करना पड़ता है किस चीज में? तो शादी में करना पड़ता है ना, तो वही सदिश राशि हो गया। आइए अगला समझते हैं, परनोद। हम लोग सब को ना अनोद प्रनोद करते हैं, सभी देवता को प्रणाम करते हैं ना, तो उस समय परनोद किसमें? शादी में। चुंबकीय क्षेत्र अवधि, जो भी क्षेत्र रहेगा ना वो सभी क्षेत्र आ जाएगा शादी में। ठीक है, तो अब चुंबकीय क्षेत्र, तो हम लोग देखते हुए शादी विवाह में क्या होता है कि पंडित जी बहुत सारे ना डोरी सबसे ना उसको बांधता है, उस क्षेत्र को बांधता है, क्या मजबूत रहने के लिए। सभी चुंबक क्या करता है, एक दूसरे खींचने का काम करता है ना, तो शादी विवाह में एक दूसरे खींचने का काम कर रहा है ना, लोग गठबंधन होती है, खींचने काम करता है। नेक्स्ट है चुंबकीय त्वरण। चुंबकीय माने खिंचाव, दो परिवार के खिंचाव होती है, दो परिवार के मिलन होती है, किसमें? शादी विवाह में। ठीक है, और घर्षण भी होती है शादी विवाह में। ठीक है, जैसे दो समधी है, दोनों समधी को ना पीठ रगड़ाया जाता है, क्यों? ताकि शादी विवाह संपन्न, हंसी खुशी खुशहाल रहे। ठीक है, तो ये सब है सदिश राशि। किसी को लगता हो कि सर ये बता क्या दिए, मेरे दिमाग से ऊपर से भाग गया, हम तो बराती में खो गए थे, याद ही नहीं रहा, तो चलिए फटाफट हम लोग जान लेते हैं। सदिश राशि मतलब शादी। सदिश में शादी नहीं आ रहा है, सौदी शादी आ रहा है। तो शादी में हम लोग क्या करते हैं? बल लगाते हैं। ठीक है, वो चंगेरा वाला बल, जो भी बल हो, बलाघूर्ण हो, बल उत्प्लावना बल हो या बलापूर्ण, सब में बल आ रहा है, वो सभी बल बनाया जाएगा शादी में। गुरुत्वाकर्षण बल है, बल आ रहा है ना शादी विवाह। भार भी बहुत ढेर सारे हम लोग ढोते हैं माथा पे ना, क्या कहेगा उसको, बोलता है भार में चंगेड़ा में नहीं होता है, कठोटी सब में होता है, वो सभी भार किसमें होता है? शादी विवाह में। ठीक है, वेग, कोई भी वेग हो, सभी वेग आ जाएगा आपका। विस्थापन, शादी विवाह में विस्थापन होता ही है। प्रनोद हो, कोई भी क्षेत्र हो, सब क्षेत्र आ जाएगा शादी विवाह में। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण हो गया, घर्षण हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि ये ना आपको सदिश राशि की जो भी है 15 एक छोटी सी स्टोरी में याद हो गई होगी। ठीक है, अब हम लोग फिर जानते हैं कि अदिश राशि में कौन कौन आता है। देखिए ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी स्टोरी थी। ठीक है, अब जानते हैं अदिश राशि क्या हुई। ये जिस तरह से सुनिए, तो अगर हम बता दें कि ये सब है सदिश राशि, इसके अलावा अगर दो चार कुछ लिख देंगे तो आप नहीं जान जाएंगे ये अदिश राशि है। तो आइए हम लोग देखते हैं अदिश राशि के बारे में। देखिए सदिश के बारे में हमने जो भी स्टोरी बताए होंगे
तो आप लोग तो थोड़ा सा ध्यान में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं अदिश के बारे में, ठीक है। तो ये जितने सारे राशि है वो सभी है अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि। तो देखिए अदिश राशि याद करना बिल्कुल आसान है, ठीक है। मैक्सिमम अदिश राशि तो आपको ना यूं ही समझ में आ जाएगा कि ये अदिश राशि है। कैसे? देखिए हम क्या बोले थे कि जो आपका सदिश राशि है ना वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ये जो अदिश राशि है इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती है, ठीक है। वो स्टोरी भी याद रखिएगा शादी विवाह वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान किसी डायरेक्शन में डिपेंड करता है? नहीं करता है। अब जैसे देखिए जैसे हम लोग ना आटा लेते हैं, गेहूं लेते हैं या फिर चावल चीनी कुछ भी लेते हैं दुकान से कहीं से भी, तो उसमें ऐसा तो नहीं आता है ना कि ये 5 केजी चावल पूरब का है, 10 केजी चावल ये पश्चिम का है, ऐसा तो नहीं आता है ना। तो ये जो आपका होगा द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, समय हो गया, कार्य, विद्युत धारा, ऊर्जा, आयतन, लंबाई, चाल, ये सभी जो भी देख रहे हैं ना सभी आपको ना डिपेंड नहीं करता डायरेक्शन पे। तो अब देखिए ये सर सिंपल वे से तो कैसे याद करूं इसको, तो वो जान लीजिएगा, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा आप लोग इसमें, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है ना ये आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय प्रवाह ये दोनों अदिश है। देखिए वो जो आपको बताए स्टोरी शादी वाला मैंने सदिश राशि वाला, तो उसमें भी एक क्षेत्र था, यहाँ भी एक क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र आपको थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है। तो कैसे देखिए जैसे उसमें था चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इसमें है विद्युत। तो देखिए याद रखिएगा जब भी सदिश राशि में कोई भी विद्युत नहीं था, ठीक है, कोई भी विद्युत नहीं था। आप कहेंगे विद्युत नहीं था तो फिर हम कैसे याद रखेंगे? देखिए जान लीजिए आप लोग घर में वायरिंग होती है, बिजली की लाइन होता है, तार से गया रहता है, ठीक है, गया रहता है। तो मान लीजिए क्या कि हम लोग ने बोर्ड से क्या किए, बल्ब को कनेक्ट कर लिया, ठीक है, बोर्ड से बल्ब को कनेक्ट करके एक थोड़ा लंबा सा तार ले लिए, ठीक है। अब देखिए उसमें प्लग में ऑन कर दी मैं, बल्ब जल रही है। अब इस विद्युत को हम पूरब कर दे या पश्चिम कर दे या उत्तर कर दे, कभी किसी भी डायरेक्शन कर दे, तो क्या ऐसा होता है कि बल्ब का रोशनी कम हो गया या अधिक हो गया या हाई वोल्टेज आ गया? बल्ब में नहीं होता है ना। मतलब क्या कि जो विद्युत है वह किसी भी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। वो जो डायरेक्शन जो होती है ना विद्युत वो डिपेंड नहीं करता है। अगर हम लोग किसी बोर्ड के सहारे किसी बल्ब को या फिर कोई भी पूरे फैन जिधर भी हो, ये जिस डायरेक्शन में हम लोग घुमा दे तार को वायर को, तो वह उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है, दिशा पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है। तो वो क्या हो जाएगा? अदिश राशि। तो अब समझिए थोड़ा सा, तो ये जो भी देख रहे हैं आपका चाल हो गया, फिर दाब हो गया, घनत्व, डेंसिटी, तीव्रता, प्रतिरोध, श्यानता, एट्रोपी, गुरुत्वाकर्षण। देखिए उसमें गुरुत्वाकर्षण बल था, ठीक है, और शादी विवाह हम लोग बल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिरांक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस एक ही 2 पॉइंट तो है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या चीज? गुरुत्वीय स्थिरांक है और फिर विद्युत आवेश। कोई भी विद्युत रहे तो किस में आ जाना है हम लोग को? अदिश में आ जाना है। क्यों? हम अभी जस्ट समझाएं। अगर नहीं हो तो थोड़ा सा है ना इसको थोड़ा सा है ना पीछे आ जाइए वीडियो को, विद्युत के बारे में जो हम समझाए सो। फिर है चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें भी क्षेत्र आ रहा है, अदिश में भी क्षेत्र था। तो यहाँ पर थोड़ा सा विद्युत जो भी लगा हुआ है ना, विद्युत वाला कुछ भी लगा हुआ वह अदिश होगा, ओके। फिर चुंबकीय प्रवाह। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को अदिश राशि ना अच्छा खासा समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन होती है, और सदिश भी समझ में आ गए होंगे। आई होप ये जो वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, वो आप लोगों को बहुत ही पसंद है, हेल्पफुल होगी। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर इस चैनल को अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं और कंटिन्यू आप लोग अपना सपोर्ट बनाए हुए, तो रियली मुझे बहुत खुशी होती है, ठीक है। और आप लोगों को दिल से बहुत 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 थैंक्स इसे सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो जय हिंद, जय भारत।